अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। तो आज का जो दिन है ये बड़ा अहम होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि आज बॉर्डर क्रॉसिंग है और होप सो अल्लाह करे ये मामला इजी और आसानी के साथ जो है वो हो जाए, क्योंकि सम टाइम अगर फंस जाए इंसान तो फिर लंबा भी चला जाता है। तो होप सो ऐसा कोई सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, जो बॉर्डर पे है वहाँ पे कैमरा और मोबाइल दोनों के मतलब बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब अलाउ नहीं हम पंगा नहीं लेंगे। तो लेकिन उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसके क्या क्या मामलात हैं, किस किस तरह से होंगे, वो सारे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे बॉर्डर क्रॉस करके उसके बाद में सारी डिटेल जो है शेयर करूँगा कि मतलब कहाँ पे क्या क्या स्टेप होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ताकि आप लोगों के भी इल्म में इजाफ़ा हो। कल कल को आप भी आएँ तो आपको पता हो कि जी हाँ, यहाँ पे ये होता है। तो अभी बस मैं उठ रहा हूँ जी, सामान वो पैक है, बस बांध के निकलते हैं और फिर मिलते हैं बॉर्डर पे। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ दुबई वाली साइड पे। अभी ये खड़ा हूँ जी दुबई वाली साइड पे। और आते ही जो है वो जो सारे करते वो मैंने भी कोशिश की थी कि सिम लूँ, लेकिन नहीं मिल सकी यहाँ से। तो ये बॉर्डर का दूसरा एरिया है, मैंने उस साइड से भी ट्राई की तो फिर मुझे कंफर्म हो गया जी यहाँ से आपको सिम नहीं मिलने वाली। उसकी रीज़न कुछ इस तरह से है कि जो अल्लाह वल्लाह करे ये पहले सिम दे देते थे, ठीक है। अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो पासपोर्ट पे सिम है वो आपको मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेंचाइज़ से। तो मैंने कहा जी चलें, सही है, निकलते हैं अब। तो यहाँ से आज जो हवा का कह लें टेम्परेचर है, सॉरी हवा का जो प्रेशर है वो साइड से आ रहा है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। आज का ट्रैवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि विंड प्रेशर की वजह से सम टाइम थकावट मतलब थकावट हो जाती है आपको मजबूती से, मतलब बाइक को पकड़े हुए संभालते हुए। तो खैर अभी आते हैं जी असल कहानी की तरफ। वो ये है कि जी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा बॉर्डर्स की, ठीक है। तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं है कैमरा, वगरना मैं आपको लाइव चला के दिखा देता। खैर तो सीन कुछ इस तरह है जी। जैसे ही आपने सऊदी अरब से एंटर होना है, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आपके पास जो कुछ भी हो उसकी हार्ड कॉपी लाजमी रखनी है। स्पेशली जो वीज़ा है आपका, और बस स्पेशली वीज़ा, और साथ में एक पासपोर्ट की भी रख लें एहतियातन। तो जो भी वीज़ा हो उसकी कॉपी लाजमी रखें, क्योंकि अगर तो देखें जो इमिग्रेशन ऑफिसर अगर उसका मूड ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो फिर आपके लिए मसला है। इसलिए हार्ड कॉपी होगी तो मसला नहीं होगा, वरना मोबाइल से काम चल जाता है, लेकिन आपने एहतियातन वो लाजमी रखनी है। तो जैसे ही आपने सऊदी अरब वाले बॉर्डर से आते हैं, एंटर होते हैं, तो सबसे पहले आप जो एक यानी कि कैबिन है, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है, आप अगर गल्फ़ में नहीं रहते, अरब ममालिक में नहीं रहते, क्योंकि उनके अपने रूल हैं। उनके लिए जो सिंपली वो उनकी एक आईडी बनी होती है, ठीक है जी। तो उस पे तो वो ऐसे ही है कि जिस तरह कह लें कि आईडी कार्ड दिखा के तो आप चले गए हैं। तो उसका उनका कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई उनके वीज़े का सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका सिंपल उन्होंने दिखाना है अपना अल्लाह भला करे कार्ड और निकल जाना है, बस दैट्स इट। और बाकी ये जो वीज़े चीज़ें ये फॉरेनर के लिए है, लाइक जिस तरह आप, मैं और बाकी लोग हैं। तो वहाँ पे आप जैसे ही जाएँगे, मैं आपको बता रहा था कैबिन में वो आपको पहले तो पूछेगा जी आप, ज़ाहिर-सी बात है शक्ल से ही पहचाने जाती हैं बाइक के नंबर प्लेट से। तो वो फिर आपको बता देगा जी सामने ऑफ़िस में चले जाएँ, वहाँ पे जाके आपने अपनी जो बाइक की एग्ज़िट है वो उसकी एक पर्ची देंगे आपको। तो वो पर्ची लाके आपने आ जाना है, उसके बाद फिर आगे चले जाना है। वहाँ पे इमिग्रेशन वाले हैं वो आपके ठप्पा भी लगाएँगे इस पे, पासपोर्ट पे वो जो पर्ची है उसको भी वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आप सऊदी अरब से निकल जाएँगे। और इस सारे प्रोसेस में ये जो 2 स्टेप हुए हैं, इस सारे में टाइम लगे हैं जी 15 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद आ जाते हैं जी आप अबू धाबी वाली साइड पे। अबू धाबी वाली साइड पे जैसे ही एंटर होंगे तो फर्स्ट में एक स्कैनर आएगा, तो वहाँ पे आपने वेट करना है। वेट कुछ इस तरह से करना है कि वहाँ पे नंबरिंग चल रही होती है, ठीक है जी। यानी कि जिस तरह रेड एंड ग्रीन सिग्नल होते हैं, जैसे ही आपकी बारी आएगी सिग्नल जो है वो ग्रीन होगा, आपने आराम से स्लोली स्लोली उसको क्रॉस करनी है।
जैसे स्कैनर क्रॉस करेंगे, सामने एक और बूथ आ जाएगा, वहाँ पे वो बंदा होगा जी, वो आपका पासपोर्ट, वीज़ा दोनों चीज़ें चेक करेगा और आपकी गाड़ी का कार्ड भी चेक करेगा और उसके बाद आपसे 1-2 क्वेश्चन करेगा। उसके बाद फिर से आप फॉरेनर हैं, आपको वो कहेगा जी निकल जाएँ सीधे इमिग्रेशन में। तो वहाँ से आपने राइट हो लेना है, तो साथ ही उनका ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपके 2 काम है जी। पहले आपने जो है वो आई स्कैन करवानी है और दूसरा आपने इमिग्रेशन करवानी है। और इमिग्रेशन का सीन कुछ इस तरह है, आपने वीज़ा लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है साथ, और गाड़ी का जो आपका स्मार्ट कार्ड है वो, यानी कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो। तो ये 3 चीज़ें आपने वहाँ पे उनको देनी है। वो मे बी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, खैर वो आपको एंट्री दे देंगे और उसके बाद आपने आ जाना है कस्टम के पास। तो कस्टम वालों के पास आके सिंपल वही, कस्टम वाले जो क्या करते हैं, उनका जो काम होता है, काम कुछ इस तरह से होगा कि भाई जी उन्होंने कहना है खोल दे, आपने खोल देना है, जो कुछ भी होगा वो उनका दिल चाहेगा तो देख लेंगे, दिल चाहेगा एक को देखेंगे और उसके बाद वो जो एक एग्जिट की स्टैंप होगी वो चेक करेंगे, ठीक है जी। तो वो जो एग्ज़ैक्ट यानी कि पीछे से हमें मिली होगी, अल्लाह भला करे इमिग्रेशन से, उन्होंने वो चेक करके उसके ऊपर उन्होंने ठप्पा लगा देना है। हम अब हो गए जी सबकी तरफ से क्लियर। अब आ जाएंगे जी आगे। आगे वाला जो सीन है ये बड़ा खतरनाक है। वो इस तरह से है कि भाई जी आपने वहाँ पे, अल्लाह करे भला आपका इंश्योरेंस वाले हैं, तो वहाँ की जो मिनिमम इंश्योरेंस है 210 दिरहम है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। ये मिनिमम बता रहा हूँ 15 दिन की, इससे बाकी सारी जो है वो ज़्यादा मिलेगी और ये आपको लाजमी करवानी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाए, आगे सॉरी आगे का सीन कुछ इस तरह है कि आगे आएंगे वही जो एक पर्ची जिस पे इंश्योरेंस वालों ने स्टैंप लगाई होगी, वो आप लास्ट काउंटर पे देंगे और वहाँ से आपका ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग का प्रोसेस था दुबई वाली साइड का, ये ख़त्म हो गया। और इस सारे प्रोसेस में आधा घंटा, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे से भी पहले आप सऊदी अरब वाली साइड से इन होके दुबई वाली साइड से आउट हो सकते हैं। इतना इनका सिंपल और इजी प्रोसेस है, ठीक है। इस सारे में मैंने 2 चीज़ें आपको कही हैं। नंबर 1 तो जो आपके वीज़ाज़ हैं उनकी हार्ड कॉपी रखें। नंबर 2 बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एहतियातन हार्ड कॉपी लाजमी रखें और उसके बाद जो है आप आसानी के साथ सारा कुछ जो है वो क्लियर करके तो आ सकते हैं। अभी खैर सिम यहाँ से तो नहीं मिली, अभी मुझे पता चला जी यहाँ थोड़ी आगे एक और है, रवाइज़ा सिटी करके है, ये सामने ही है मेरे ख्याल में। तो वहाँ शायद रोड से दाएं बाएं जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाके जो है सिम बाय करते हैं। इसी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये जो विंड है ये इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है। अभी मैं चलता हूँ सिम बाय करके, फिर मिलते हैं। फाइनली यहाँ पे एक मॉल है, यहाँ से हमें सिम मिल जाएगी। अभी मैंने जो ऐप है उससे भी चेक किया है और जो लड़का था उसने भी हमें यही डेस्टिनेशन बताई थी। उसने कहा था कि ये अल्दन्ना सिटी करके है और ये सामने आ गया जी ये सिटी। यहाँ से हम जो है सिम लेंगे, सिम लेने के बाद फिर निकलेंगे। पहले मेरा मूड था कि जो है वहाँ पे जाके बाय करें सिम अबू धाबी, फिर मैंने सोचा कि नहीं बेहतर है कि यहाँ से बाय कर ही ली जाए। तो ये जो सामने सिटी नज़र आ रहा है इसके पास एक जजीरा भी है, गालबन बनी यास करके ये कोई जजीरा ये गुजर गया शायद। तो अभी खैर ये सारी बाढ़ लगी हुई है, वहाँ पे शायद मैं जा नहीं सकता, तो बेहतर है कि हम निकलते हैं सीधा अपने मॉल की जानब, क्योंकि वहाँ से ही हमें जो है सिम मिलने वाली है। रास्ते वहाँ पे इनकी कोई ना कोई फ्रेंचाइज होगी और वहाँ से मिलेगी। और मज़े की बात ये है कि ये जो सिटी है मुझे नहीं आइडिया था कि अबू धाबी से आगे भी मतलब कुछ इस तरह के सिटीज़ होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब भी मतलब पहले सोचते थे या कुछ होता था दुबई या अबू धाबी, दैट्स इट। तो अभी यहाँ से तकरीबन अबू धाबी है 220 किलोमीटर में भी। और ये सिटी हो रहा है जी शुरू। ये मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है, सॉरी लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ पे ये जो गोल्फ़ का क्लब है और
उसके मेरे जो राइट साइड है, ये इस साइड पे कुछ भी नहीं है। तो अभी सामने चलते हैं जी। मुझे मज़े की बात बताऊँ इसकी, ये देखें, इस तरह के वराने में मुझे बड़ा ये एक अजीब सी लुक दे रहा है ना, ये सारे का सारा सिटी। और मज़े की बात ये है कि मैं दूर से इसको ना ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। गाड़ियाँ वाले ये स्कूल बस 1-2 चल रही हैं, कोई लोग नहीं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, ठीक है जी, आप अकेले ही हैं। तो मेबी पॉसिबिलिटी है कि दिन का टाइम है, रश होगा, सॉरी रश कह दिया, धूप की वजह से मेबी ना हो। और ठीक है जी, ये आ गए जी स्कूल बस, तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है जी। ठीक है, ये देखें जी इनका जो, वाओ, इन मतलब बिल्डिंग्स का डिज़ाइन हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है, सारे ही सेम है, ठीक है। ये आ गया, ये एक और ब्लॉक, और इस साइड में वाओ, बंदा कोई नहीं नज़र आ रहा है सारे मुझे एरिया में, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ कुछ नज़र आ रही हैं। वाओ यार, ज़बरदस्त है। यकीन करें, मैं पर्सनली मतलब इस तरह के जो है ना, ये सिटी बिल्कुल खामोश और सुकून दे। मे बी हर चीज़ के पीछे एक राज होता है। बहरहाल ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल सुकून पुरसुकून, और इतना ये देखें ना, नीट एंड क्लीन, ठीक है। जंगल में मंगल किया हुआ है उन्होंने। ये तो बिल्कुल मतलब इसके चारों साइडों पे रेत है। मज़े की बात, ये जो सिटी है ना, अल्दना सिटी, ये इसके चारों साइडों पे रेत ही रेत है, और रेत ही रेत में उन्होंने ये चीज़ खड़ी कर दी जो कि बड़ी कमाल की। मतलब देखे ना, एक सिटी वो आपने नीट एंड क्लीन प्लस जो ग्रीनिश लुक दी है इसको, वो बड़ी कमाल की है। अच्छा जी, यहाँ पे हैं, बंदे हैं जी, वो अपने बच्चों को लेने आ गए हैं। और ये देखें, यहाँ पे भी वो सामने बिल्डिंग देखें, ठीक है। और इस साइड पे ये देखें, ये वाली भी देखें, ये जैसे हमने शुरू से देखा है, सेम डिज़ाइन है, सेम लुक है। और ओवरऑल मतलब फ़िलहाल लुक देखने में अच्छे हैं। होप सो लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर पता चलेगा कि लोग कैसे हैं। अभी जी हमारा जो मॉल है वो रह गया जी थोड़ा आगे। फ़िलहाल के लिए हम मैं ज़रा वीडियो बंद करता हूँ, पहुँचते हैं मॉल, और वहाँ से फ़ौरन से पहले सिम लेके निकलते हैं फिर आगे। तो वाओ, खैर मिलते हैं जी। सिम ले लें ज़रा फिर। सिम हो गई है जी बाय। तो यहाँ पे जो 31 लाख की सिम मैंने ली है वो आपको पड़ेगी गालबन, जो मिनिमम है गालबन 115 रियाल की, और मैक्सिमम फिर आप ऊपर जा सकते हैं जितना मर्जी बड़ा पैकेज लगवा लें। ये जो मिनिमम होगा इसमें शायद के 8 या 10 GB इंटरनेट होगा, और 100 गालबन मिनट होगा इंटरनेशनली। और ये मैंने इसलिए लिया कि इसका ज़रा कवरेज अच्छी है, ऑलमोस्ट हर जगह इसके सिग्नल है। मतलब अभी यहाँ पे भी हूँ तो यहाँ पे भी 4G चल रहा है, और अभी बस कोई ब्रेक नहीं होगी रास्ते में। ये है कि क्योंकि वैसे रमज़ान चल रहा है तो खाना पीना तो वैसे नहीं मतलब कि है, तो इसलिए ये है कि बेहतर है कि बस सुकून के साथ ड्राइव करते जाएं, रेस्ट लें और भागते जाएं। मज़े की बात ये है कि ये इनका जो है ना अरवाइज सिटी, ये रहा, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो इसका डिज़ाइन सारे का सारा सेम है, और दूसरी बात यहाँ के लोग मैंने देखे हैं अभी, मतलब इतना तो नहीं रहा लेकिन एक चक्कर जो लगाने से मुझे फील हो गया, बड़े अच्छे, बड़े मीठे। और क्योंकि मॉल में मेरी 2-4 लोगों से मुलाकात हुई, पार्किंग में भी हुई जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था अपनी बाइक का, तो बड़े ही हम्बल और स्वीट। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो अपने काम से काम। अरे यार, बाहर में गए, तेल लेने गए, तुम जो भी हो या जो कोई भी हो, ठीक है, तो तुम अपनी जगह पे हो। जिस तरह मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह वो मतलब कोई काम करवा रहा है तो उसमें 1000 वेला बंदा जो है ना वो खड़ा होकर देख रहा होगा कि यार अच्छा ये कैसे कर रहा है। कोई गाड़ी ड्राइव करवा रहा होगा, कोई लेंटर डाल रहा होगा, कोई कुछ भी, कोई टट्टी भी कर रहा है, 10 बंदे खड़े होके उसको भी देख रहे हैं। मतलब ये हालात है वेलेपन की। लेकिन यहाँ पे कोई वेला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है जी, चुपचाप अपने वो हर बंदा काम में मगन। क्योंकि वहाँ पे मैं गया, मुझे पहले लगा कि यहाँ पे रहता कोई नहीं, बाद में पता चला नहीं जी, वो हर बंदा वहाँ पे मॉल में काफ़ी सारे मैंने देखे वो आए हैं, मतलब आ रहे थे जा रहे थे,
लेकिन कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, अपने काम से काम, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। जाहिर सी बात है, जो बंदा, मैं कहता हूँ कि आपका मुआशरे पे सबसे बड़ा ये एहसान है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना मुआशरे के लिए, तो आप कम से कम नुक्ताचीनी, टोका टाकी वो भी करना छोड़ दें। क्योंकि यार किसी दूसरे की लाइफ है, वो जो चाहे मर्जी करे। आप मामले लगते हैं कि बीच में, हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम टांगड़ा आना मुनासिब समझते हैं। तो जो बंदा, जो भी पर्सन या जो भी बंदा अपने काम से काम रखता है, और मज़े की बात बताऊं, उनकी आप जो तरक्की की रेशो है वो एक आम आदमी की निस्बत बहुत बेहतर होती है। क्योंकि उसने अपने काम से काम रखना होता है, उसको ये नहीं अच्छा वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो गया, वो वहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे, वो कहता है बाढ़ में गया सारा कुछ, मुझे अपने आप से गरज है। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि जी बंदा अपने आप के अंदर ही जो रहे तो उसको खुद पसंदी कहते हैं, नहीं। सबसे पहले जो है आप अपने आप के लिए कुछ करें, उसके बाद दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो पहले तो मेरे ख्याल में इंसान को अपने लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा खैर, ये कहानी, हमारा मकसद कुछ और है, कहानी किसी और साइड पे निकल गई। इस पे एक अलहदा जो है वो हम बनाएंगे वीडियो। तो खैर अभी बस जो है जी तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से रह गया 200, और टाइम मैंने अभी चेक किया है। रास्ते में जुम्मा भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कहीं, ठीक है। जुम्मे की नमाज होने वाली है, 1 हो गया है, तो अभी रास्ते में जुम्मा पढ़ के फिर इंशाल्लाह सीधे जो है होटल मिलेंगे। तो अभी निकलते हैं होटल की जाना। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सेफली मैं पहुंच गया हूँ जी अबू धाबी। तो ये आप देख सकते हैं, समंदर के साथ साथ अभी सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन को रह गया है 5-7 किलोमीटर, जो मेरा मतलब कि होटल एक मैंने ढूंढा है। ऑलमोस्ट 150 के राउंड अबाउट आ रहा है वो, 150 के नहीं, 150 के राउंड अबाउट। तो पॉसिबिलिटी है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे स्टे किया था, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए, नहीं तो फिर 150 तो कहीं नहीं गए। तो यहाँ पे ही ये सारा, अभी आप देखें कि ये मेरा मैप अगर आपको दिखा रहा होगा, ये देखें, ये साथ साथ समंदर है सारा, बिल्कुल मेरे राइट साइड पे। और इन्होंने पार्क बना गई है, सारी पट्टी है इसी तरह, और दूसरी साइड पे जजीरा है। वहाँ पे बाइक नहीं जाने देते, मुझे पता चला है। सुबह ट्राई करेंगे, अगर जाने दी तो फिर सुबह चक्कर लगा के आएंगे वहाँ का। और अभी बस मज़े की बात यह है कि मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे आपको, बेशक आपने बाइक ही चलानी है या आपने गाड़ी चलानी है, यहाँ के आपको थोड़ी सी परफेक्ट ड्राइविंग आनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्पीड इनकी जो मतलब मैक्सिमम है, यहाँ पे तो खैर नहीं, लेकिन बाहर 160 है। और यहाँ पे भी खैर अभी तकरीबन ये 80-90 पे 80-90 पे यहाँ पे भी ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, और उससे भी ये कम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे वो सीन नहीं है कि यहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, नहीं, यहाँ पे बस निकल रहे हैं और निकल रहे हैं। तो जब भी आप आए दुबई तो स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो है फास्ट ट्रैक में रहते हुए, यानी कि फास्ट जो है अपनी स्पीड को रखते हुए आपने मेंटेन करना है सारी चीज़ों को। क्योंकि मैं भी यहाँ तकरीबन सिटी के अंदर आ गया था कोई 10 मिनट पहले, तो 20-25 मिनट हो गए मुझे इसी तरह ड्राइविंग करते हुए, और अभी भी मेरे तकरीबन को 5-7 मिनट तो इजीली लग जाने हैं। वाओ, दुबई की अपनी खूबसूरती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे अबू धाबी जो है वो ज़्यादा मतलब कि पसंद है बनिस्बत दुबई की। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस है। तो अभी पहुँचते हैं जी होटल, और फिर जाके करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है आज। यस, यहाँ से ये किधर को मुड़ने का कह रही है जी, यहाँ से कह रही नीचे उतर जाओ। ओके, ये सिग्नल लगा दिया, नीचे उतर गए, और ये कह रही है यहाँ से सीधे ही जाने का कह रही है, यही है फिर। ओके 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 ओके, नहीं जी, आगे से लेफ्ट राइट होते हुए पहुंचेंगे हम अपने होटल। और ये वाला पार्क जो है ये बड़ा ही खूबसूरत है, स्पेशली जब फैमिली के लिए, फैमिली और बच्चों के साथ आए शाम के टाइम, ये सारा पार्क बड़ा खूबसूरत है।
इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज बस हो गई है। फाइनली रूम में आ गया हूँ, क्योंकि जब मैं आया था, आपको पता है कि जब ना आ जाते हैं थकावट से बुरा हाल होता है, तब व्लॉग बनाने का याद नहीं रहता। सामान मैंने खैर रख लिया है सारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। तो बल्कि ये देखें, ये रख दिया सारा सामान, सब कुछ रेडी, ठीक है। और दिस इज़ फिलहाल तो अब जी आप समझ रहे हो तुसी। तो आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे हम करेंगे एंड, क्योंकि आज थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इफ्तारी का टाइम भी हुआ जा रहा है। तो हम जो है इफ्तारी भी करनी है अभी। पहले ज़रा फ्रेश हो ले और उसके बाद जो है फर्दर देखते हैं। यू ही आ गए हैं तो बाकी ठीक है जी। आज का व्लॉग इंशाल्लाह इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह निगहबान।